A very good morning to you all, my dear friends, and have a blessed and peaceful day ahead. Let us give thanks to Almighty God for this pleasant morning light and awesome gift of life. Dear friends, today I am going to share with you from the book of Psalms, chapter 75, verses starting from 1 to 7 and 8. And the title of my message is God is our righteous judge. Remember his miraculous works. मेरे प्रियो, परमेश्वर तुरंत न्याय नहीं करता, पहले वो अपने अद्भुत कामों की याद दिलाता है. Let us open your Bibles. The book of Psalms, chapter 75, verse 1. हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है. मेरे प्रियो, इस वर्ष में यहोवा हमें याद दिलाता है कि मैं तेरे साथ था, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे साथ रहूँगा. उसका ये वायदा है, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर है. आज मैं इस फर्स्ट वर्स से रिलेटेड 5 miraculous works ऑफ गॉड के बारे में बताती हूँ. एंड द फर्स्ट वन इज जंगल में रास्ते को बनाया या जंगल से रास्ता निकाला, जो हमें एक्सोडस चैप्टर 15 में मिलेगा. मेरे प्रियो, यह उस समय की बात है जब मूसा इजरायलियों को यहोवा की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश से छुड़ाकर ला रहा था. एक सिचुएशन ऐसे आई कि आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना थी. लेकिन लाल समुद्र को परमेश्वर ने सूखी भूमि बना दिया और मूसा और सारी इजरायली वहां से निकल गए. और जब मूसा और इजरायली निकल गए तो फिरौन की सेना भी अपने रथ घोड़ों के समेत जैसे ही अंदर गए तो फिर यहोवा ने उनके ऊपर पानी को छोड़ दिया. तब जो हारून की बहन मरियम थी, उसने और लेडीज के साथ मिलकर वो आगे बढ़ गए. वो तो निकल गए थे और वो लोग पानी में डूब गए. तो हारून की बहन मरियम ने एक गीत का वर्स जो हमें एक्सोडस 15 वर्स 21 मिलेगा. यहोवा का ने गीत का कहती है, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी है, घोड़ों समेत सवारों को उसने मिस्र के राजा की सेना को समुद्र में फेंक दिया. ये पहला मिरेकल उसने किया इजरायलियों के साथ जब वो लाल समुद्र पार कराया. उसके बाद जब फिर वो आगे बढ़े, तो जब आगे बढ़े हैं उन्हें, तो फिर दूसरा परमेश्वर ने उनके साथ चमत्कार किया. जब उन 3 दिन तक उन्हें पानी नहीं मिला, तो फिर एक जगह पानी मिला तो वो खारा पानी था. जब वो खारा पानी था वो पी नहीं सके और इजरायली मोजिस पर ग्रम्बल करने लगे कि हमें क्यों वहां से ले आया. लेकिन मोजिस, जो कि परमेश्वर की आज्ञाकारी था, उसने यहोवा की दुहाई दी. तो यहोवा ने उसको एक पौधा बताया जिसे डालकर पानी मीठा हो गया और वे लोग पानी पीकर तृप्त हो गए. लेकिन उसी समय परमेश्वर ने एक वचन भी उनको दिया. वो हमें मिलेगा एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26 है. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियां माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा.
क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तब वो वहां से निकलकर आगे पहुंचे और आगे उन्हें क्या मिला? 12 पानी के सोते मिले और 70 खजूर के पेड़, और वहां ही उन्होंने अपने डेरे लगा लिए। ये उन सेकंड मिरेकुलस वर्क था यहोवा का। एंड थर्ड है मन्ना बरसाया, जो हमें एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 4 जो हमें मिलेगी। जब जंगल में चलते चलते उन्हें 15th डे ऑफ सेकेंड मंथ में जंगल में जब इजरायली फिर मोजिस और हारून पर ग्रम्बल करने लगे, तो हमें वहीं पे मतलब मरने देता, कम से कम वहां हम खा पी तो रहे थे। तो फिर परमेश्वर ने उनका गुड़गुड़ाना सुना, तो कह रहे यहाँ अपने समाज के सामने तुम्हें भूखे मारने को ले आया। तो तब गॉड ने प्रॉमिस वर्स दिया, पर मूसा से कहा, मैं आकाश में से तुम्हारे लिए भोजन वस्तु दूंगा और यह लोग प्रतिदिन बाहर जाकर भोजन इकट्ठा करेंगे और मैं इनकी परीक्षा करूंगा कि वह मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। लेकिन फिर भी वह बुड़बुड़ाते रहे। तो मूसा ने कहा, तुम मुझ पर नहीं बुड़बुड़ा रहे, तुम परमेश्वर पर बुड़बुड़ा रहे हो। तुम मुझ पर नहीं बुड़बुड़ा रहे, तुम परमेश्वर पर बुड़बुड़ा रहे हो। तब मूसा ने उनसे इकट्ठा किया और तब जंगल के ऊपर बादल में से यहोवा का शब्द सुनाई दिया, जो वर्स 12 है चैप्टर 16 की, कि मिस्र इजराइलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इजराइलियों का बुड़बुड़ा मैंने सुना है, बुड़बुड़ाना। उनसे कह दे कि गोधूली के समय मांस खाएंगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे। वो बुड़बुड़ा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी दयावान है, फिर भी उन पे तरस खा रहा है, फिर भी उनके लिए मन्ना बरसा रहा है। ऐसा अद्भुत हमारा परमेश्वर है, ऐसा दयालु प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है कोई और? बताइए, कोई और है? और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। फिर उसके बाद जॉर्डन जो है, जॉर्डन नदी में से जब वाचा के संदूक को ले जा रहे थे, उस नदी के पानी को भी सुखा दिया, क्योंकि ये वह हमें मिलेगा जोशुआ चैप्टर 3 वर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 17 ऑनवर्ड्स। फोर्टीन टू 17 है। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यर्दन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यर्दन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन तीर के जल में डूब गए। यर्दन का जल तो कटनी के समान समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, वह बहुत दूर अर्थात आदान नगर के पास जो सारतान के निकट है, रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी है, कहलाता है, और उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया। और प्रजा के लोग यरूआ के सामने पार उतर गए और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यर्दन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इजरायली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे और अंत में उस सारी जाति के लोग यर्दन पार हो गए। संदूक को लेकर
कैसे उसने चौथा ये मौजा किया, अद्भुत काम किया उसने अपने लोगों, इतने कुड़कुड़ाने के बावजूद भी। और जब ये वहां तीनों काम करे, और फिर जब वाचा का संदूक था तब भी पानी है, वो कैसा इतना भारी संदूक लेकर कैसे जाते, तो भी उन्होंने जॉर्डन नदी में से पानी को सुखा दिया और वाचा का संदूक लेकर, जिसमें 10 कमांडमेंट्स है, मालूम होगा आप सबको, तो वो लेकर निकल गए। एंड द फिफ्थ लास्ट, वैसे तो बहुत मिरेकल्स हैं, लेकिन मैं जो इसमें मैंने मेंशन किया है वो फिफ्थ है, दुश्मन पर विजय दी। यहोवा ने लोगों को दुश्मन पर भी, इजरायलियों को दुश्मन पर भी विजय दी, जो कि साम 74 वर्सेस 13 to 15 में है। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वह पृथ्वी पर उद्धार करने का काम करता आया है। तूने तो अपनी शक्ति से समुद्र को 2 भाग कर दिया, तूने तो जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया। तो यहाँ परमेश्वर हमें बता रहा है कि तूने अपनी शक्ति से समुद्र को 2 भाग कर दिया, और उस समय की याद दिलाता है कि जब ये फिर से इजरायलियों ने मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाया था, और ये भी लाल समुद्र के बारे में हमें बताता है कि परमेश्वर जो है उसका जो है इतना पावरफुल है कि वो समुद्र को भी 2 भाग में कर सकता है। अब वर्स सेकंड जो हम आगे चलेंगे, जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। अब सेकंड वर्स में वो कह रहा है, अभी तो उसने सारे मिरेकल्स वर्क बताए हैं, सारे मिरेकल परमेश्वर ने जो किए हैं, आगे अब बता रहा है कि जब ये मिलेगा हमें साम 9 वर्स 8 और 9 में, वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा, वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए दृढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। और ये परमेश्वर हर दिन हमें दर्शा रहा है, दिखा रहा है, जो कुछ भी उसके लोगों के साथ हो रहा है, परमेश्वर उन्हें संभाले है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने ना हमें छोड़ा है, ना हमें त्यागा है। उसने कहा संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। वर्स 75 की वर्स 3 पे आगे हम मनन करेंगे। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूं, मैं ही उनके स्तंभों को दृढ़ करता हूं। तो पहले भी जो कुछ विपत्तियां आई, जो लोगों के साथ हुआ है, उसके ये इजरायलियों के साथ, तब परमेश्वर उनका दृढ़ खड़ा रहा, बना रहा, मजबूत स्तंभ बना रहा। और आज की ये जो वर्ष है हमें आज की परिस्थिति के बारे में बताती है कि जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आजकल? आजकल क्या है? इंसानी शक्ति है जो कार्य कर रही है, और पूरा जो है पृथ्वी जो है डोल रही है। डोलने का मतलब कांप रही है, संसार में उथल पुथल हो रही है, चाहे वो युद्ध के द्वारा हो या नेचुरल कैलेमिटी के द्वारा हो। और ये भजनकार को पूरा विश्वास है कि सबसे कठोर धमकी के दौरान परमेश्वर सब कुछ को एक साथ थामे रहेगा। चाहे कुछ भी हो रहा है, उसके लोगों पर विपत्ति आपदा नहीं आएगी। आप देहरादून में देख लीजिए अभी हाल क्या हुआ है, क्या उसके लोगों पर कोई आपदा विपत्ति आई? Our God is faithful to all those who trust Him. आगे है
वर्स 4 and 5। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो। ये वर्सेस मैं फिर से दोहराऊंगी। यहाँ भजनकार कह रहा है कि यहोवा क्या कह रहा है, मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो, और दुष्टों से कि अपने सींग ऊंचे मत करो, अपना सींग ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो। क्या हो रहा है आजकल? मेरे प्रियो, आज वही सब हो रहा है जो घमंड से लोग अपने सिरों को ऊंचा कर रहे हैं। और हमें परमेश्वर वार्निंग दे रहा है कि वो हमारा राइचियस जज है, वो हमारा रिफ्यूज है, और ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है दोस्तों, कि अभी समय है, क्योंकि फिर जो उसका कोप भड़केगा हमें कोई नहीं बचा सकेगा मेरे प्रियो। और जो वर्स 75 की 6 और 7 जो हमें बताती है कि वो क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। तो यहाँ हमें जो वचन हमें बता रहा है कि हमारी जो बढ़ती है, हमारी जो तरक्की है, हमारी जो प्रमोशन है, वो ना तो पूरब से आती है, ना तो पश्चिम से आती है। वो कहाँ से आती है? और ना जंगल से आती है। वो परमेश्वर ही है, उसकी ओर से ही हमारी जो प्रोग्रेस है उसकी ओर से आती है। और वो ऐसा न्यायी परमेश्वर है, एक को उठाता है और दूसरे को गिरा भी सकता है। जो उसके आज्ञाकारी हैं, जो उसकी सारी बातों को मानते हैं, उनको उठाएगा। और जो घमंडी है, जैसे हम 4-5 वर्ष में पढ़ा है, उनको चेतावनी दे रहा है, अलर्ट कर रहा है, नहीं सुनेंगे तो उनको गिरा भी सकता है। ये बात याद रखिए मेरे प्रियो। आप देखते आ रहे हैं कि वो पहले से पुराने नियम से लोगों के साथ कैसी भलाइयां करता जा रहा है, क्योंकि उसने सबसे प्रेम किया है। वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो, इसलिए वो धीरज धरे है। लेकिन यहां पर वो कहता है कि वह परमेश्वर न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। अगर हम नहीं सुनेंगे, अपने हट्टी स्वभावों को नहीं बदलेंगे 4 और 5 की वर्ष के अनुसार, तो वो हमें गिरा भी सकता है। और जो उसके आज्ञाकारी रहेंगे, उसके प्रेम में बने रहेंगे, तो उनको वो बहुत फलवंत करेगा। उनको किसी भली चीज की घटी नहीं होगी। वो उस शिखर, ऊंचाइयों के उस शिखर तक उन्हें पहुंचा सकता है, जो ऐसी उन्हें आशीषें दे सकता है जो उनकी आंखों ने ना देखी हो, उनके कानों ने ना सुनी हो, उनके चित्त में ना समाई हो। वो ऐसी आशीषें उनको दे सकता है। बट देयर इज अ कंडीशन। अगर आप आज्ञाकारी बने रहेंगे, उसको मन बांधता हुआ जीवन जिएंगे, तो आप उसके कोप से बचे रहेंगे। और साम 90 की वर्स 12 हमें बताती, परमेश्वर हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। टीच अस टू नंबर आवर डेज दैट वी मे गेन अ हार्ट ऑफ विजडम। ये समय है मेरे प्रियो कि हम उसके आगे झुके, ना कि घमंड करें। ये समय घमंड करने का नहीं है। आप देख रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटी से कोई नहीं बच सकता। जो घमंड करेगा, जो हट्टी है, उसको और जो उसके लोगों को सता रहे हैं, इन कैलेमिटीज का उनको सहना पड़ेगा, क्योंकि अपने लोगों पर परमेश्वर का समर्थी हाथ है।
इसलिए वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। और कई जगह ये लिखा गया है, जिसके कान हो वो सुन ले। वो हमें बता रहा है, समझा रहा है, फिर उसके कोप से हमें कोई नहीं बचा सकता। ये समय है मेरे प्रियो। और जो लास्ट में आपसे वर्ष इसलिए मैंने रखी है, 8th वर्ष है, यहोवा का हाथ में एक कटोरा है जिसमें का दाख मधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। तो परमेश्वर के हाथ में वो प्याला भी है जो दुष्टों को पीना पड़ेगा, हट्टियों को पीना पड़ेगा, घमंडियों को पीना पड़ेगा। तो आइए हम अंगीकार करें, अपने आप को जांचें कि हम उस लाइन में ना खड़े हों जिनको ये प्याला पीना पड़े। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हमें बुद्धि दे कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा से जांच सकें, ताकि हमसे उस मसालों मिले दाख मधु को हमें पीना ना पड़े, वो प्याला हमें पीना ना पड़े। प्रभु यीशु मसीह ने भी पहले क्रूस पे से जब प्रार्थना करने गया था, क्रूस पे चढ़ने से उसने कहा था ना, मैं पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे चल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो वो तो परमेश्वर का ही एक प्लान था हमारे लिए, उसको ये वो प्याला पीना पड़ा। अब जो हम प्याला पिएंगे वो हम अपनी गलतियों की, अपने हट्टी स्वभाव की वजह से पिएंगे। तो मेरे प्रियो, आंखें खोलो और अभी जीवित रहते हुए ही हम ये काम कर सकते हैं। मरने के बाद तो फिर न्याय शासन के आगे ही खड़े होना पड़ेगा। फिर उस न्याय से हमें कोई नहीं बचा सकता, वो प्याले से हमें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उस दिन जब हमारा न्याय का दिन आएगा तो हमें फिर हमारे कामों के आधार पर हमारा न्याय किया जाएगा। हमारी शक्ल देखकर नहीं, धर्म के काम देखकर नहीं, दान पुण्य के काम देखकर नहीं, हमारा परमेश्वर से कैसा रिलेशन है, हम उसके आज्ञाकारी रहे हैं कि नहीं रहे हैं, उसके अनुसार हमारा न्याय होगा। Stay blessed and rooted in Christ. God bless you.